उन्होंने पूछा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, तुरंत जेसीबी ला के ठोक दिए। अंदर मेरा आदमी सामान खाली कर रहा था और ऊपर से जेसीबी एकदम से चला दी थी। और मैंने तोड़े, सरकार तोड़े पर हमें जगह दे, चाहे प्लाट बना के दे, तब हमका शिफ्ट कर दे, उसके बाद तोड़ दे। अगर ऐसा अचानक आएगा, ना नोटिस देगा ना कुछ भी देगा, या अचानक तोड़ देगा, हम अपना बाल बच्चे लेके कहाँ जाए। पंचकूला में गौशाला पर चला सरकारी पीला पंजा, गो भक्तों में जबरदस्त रोष, निस्वार्थ कर रहे हैं गौ सेवा। झुग्गियों पर बिना पूर्व सूचना के जेसीबी की कार्रवाई, प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त। पुराना पंचकूला के माजरी चौक के पास स्थित गांव खड़क मंगोली में एक गौशाला पर एचएसवीपी का पीला पंजा चलने का समाचार मिला है। गौशाला के साथ साथ आसपास की कॉलोनी में भी एचएसवीपी के बुलडोजर ने कार्रवाई की। गौशाला की बाहरी दीवार एचएसवीपी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दी गई। गौशाला पर हुई एचएसवीपी की इस कार्रवाई से क्षेत्र के गो भक्तों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ गौशाला के आसपास स्थित कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के एचएसवीपी के बुलडोजर ने बने हुए मकान और झुग्गियों को तोड़ दिया। किसी को सामान बाहर निकालने तक का समय तक भी नहीं दिया गया। जेसीबी द्वारा इस कार्रवाई से लोगों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। सेवा ही सेवा ट्रस्ट पंचकूला द्वारा संचालित इस गौशाला में लगभग 100 के करीब गोवंश मौजूद है, जिसकी निस्वार्थ भाव से यहां पर सेवा की जाती है। ये जानकारी देते हुए गौशाला समिति के संचालक रमेश अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और गौशाला पर सीधा कार्रवाई कर दी गई, जिससे छोटे छोटे गोवंश डरकर इधर उधर गौशाला में दौड़ने लगे। यहाँ पर बीमार और लाचार गौवंश की सेवा की जाती है। प्रदेश के जाने माने गौसेवक मोनू चावला ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ इस गौशाला में गोवंश की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। एक तरफ तो जहां सरकार गौशालाएं खोलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी ओर चलती हुई गौशालाओं पर सरकार इस तरह का निकृष्ट कार्य कर रही है। इस तरह की किसी भी आगामी कार्रवाई को हरियाणा के गौ सेवक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं समय समय पर इस गौशाला में सेवा के लिए आता रहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा के गौ सेवक इस गौशाला में आकर निस्वार्थ सेवा करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी गौशाला पर बुलडोजर चलते हैं, जिससे धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस मामले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में लाया जाएगा और गौशाला पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। मोनू चावला ने कहा कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग से इस संदर्भ में बात हुई है। उन्होंने गौशाला के संदर्भ में सकारात्मक बातचीत की है। क्या नाम है आपका? रमेश अग्रवाल। रमेश जी, क्या हुआ है यहाँ पर? हम लोग सेवा ही सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को इलाज फ्री करते हैं। 25 डॉक्टर हमारे पास, 11 सेक्टर में हमारा हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल हैं। पीछे कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि ये गौशाला की हालत बहुत ख़राब है। लोगों ने हमें कहा कि आप इस गौशाला को लो और इसको चलाओ, यहाँ पर गौओं का बहुत बुरा हाल है। तो 4-5 महीने पहले हमने गौशाला टेक ओवर की और उसके बाद हमने इसकी मेंटेनेंस वगैरह करवाई सारी, ताकि गंदगी वगैरह इसकी निकल सके, गौओं की हालत सुधर सके। गौओं के लिए तो सरकार पैसे देती है, कि आपको भी मिले हैं पैसे? हमें कोई पैसा नहीं मिला जी, कहीं से। कहाँ से लगाया? हमने जो हमारी संस्था है, हमने लोगों से, शहर वासियों से, जो दानी सज्जन है, उनसे पैसे लेकर ये गौशाला पे लगाए हैं। तो आज सुनने में आया कि सर गौशाला के कुछ एरिया भी तोड़ा हुआ। अब बड़े दुख की बात है, एक तरफ तो सरकार ये वादे करती है कि नई नई गौशाला बनाती है, गौशाला चलाने के लिए पैसे देती है। आज इतने दुख की बात है, आज खुदा प्रशासन ने भारी पुलिस बल फोर्स के साथ हमारी गौशाला को, सुबह आप देख सकते हैं, इन्होंने हमारी गौशाला को तोड़ दिया। साथ में जितने ये गरीब लोग थे, आसपास रहते थे, बिना बताए, बिना नोटिस इन्होंने सब पे पंजा लगा दिया। 3-3 जेसीबी, 200 पुलिस अधिकारी, खुदा के अधिकारी जो थे, हुड्डा के अधिकारियों ने अपनी मर्जी की और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया।
जैसे कि आप गौओं की सेवा करते हो, सरकार की तरफ से आपको कोई ग्रांट नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी आप उन्हें पैसा देके चला रहे हो, तो इसमें किसको कसूरवार मानते हैं? सर सरकार को कसूरवार मानते हैं जी, प्रशासन को कसूरवार मानते हैं। आज आप देखो, आज हमारी ये गौशाला टूटी है तो कौन आदमी आगे गौशाला चलाने की कोशिश करेगा? ये तोड़ा तो हुड्डा की तरफ से गया है, खुदा ने तोड़ा जी इसको। हुड्डा ने तोड़ा है। हाँ, खुदा के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर, उनकी क्या मंशा थी ये वो जानते हैं। मैंने उनको 20 बार बोला, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और गिराते ही गए। तो कोई आपके पास में कोई अधिकारी को, प्रशासन का या किसी का कोई आया गौ सेवा के लिए? हमारे पास किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमें अप्रोच नहीं की। अगर आगे भी हमारे साथ ऐसा किया जाएगा तो मैं इस गौशाला को अपनी ट्रस्ट की तरफ से मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं इस गौशाला को नहीं चलाऊंगा। देवी, क्या कहना चाहोगे? हमारा सर ये कहना है कि तोड़े, सरकार तोड़े पर हमें जगह दे, चाहे प्लाट बना के दे, तब हमका शिफ्ट कर दे, उसके बाद तोड़ दे। अगर ऐसा अचानक आएगा, ना नोटिस देगा ना कुछ भी देगा, या अचानक तोड़ देगा, हम अपना बाल बच्चे लेके कहाँ जाए? कितने सालों से आप रह रहे हो यहाँ? कम से कम हमें 50 साल हो गया। 50 साल से आप हाँ, रह रहे हो? हाँ, सरकार 50 तो कहती है जो 20 साल के बाद यहाँ रह लेता है उस जगह हमारे पास प्रूफ है। वही बात है ना जी, मोदी जी का भी यही कहना है कि भाई जब बंदा 20 साल से 35 साल से जहाँ रह रहा है, जहाँ पैदाइश है, तो उनको भी तो सोचना चाहिए। सरकार का, बीजेपी सरकार तो यही कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन बनेंगे। ये तो अच्छे दिन क्या, ये तो बंदे हटा रहे हैं जी। ठीक है जी। और ऊपर से कह रहे थे पहले, इनका बीजेपी सरकार का कहना था जी, चाहे अपने हुड्डा थे जी, पहले भी हम लोगों ने वो किए थे कि हम देंगे प्लाट बना के देंगे। अभी उन्होंने ना बना के दे रहे हैं ना कुछ। जो ये अम्मा की बेचारी किसका तोड़े, इसका तो पूरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तोड़ दे रहे। और कुछ वो बकरी वकरी पाल रखे, वो भी मर गए बेचारे। बताओ, मशीन से दबा दिए, मौका तो देते। क्या हुआ आज यहाँ पे? आज यहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ है, एकदम खाना खाने को नहीं मिला। हमारा घर तोड़ के रख दिए, बच्चे हमारे भूखे हैं सुबह से, हम लोग खुद भूखे प्यासे, अभी तक हमको रोटी नसीब नहीं हुई है। आके एक बैग तोड़ दिए, उन्होंने पूछा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, तुरंत जेसीबी ला के ठोक दिए। मेरा घर वाला, मेरे बच्चे अंदर थे, मेरे बच्चन के ऊपर ईटा गिर जाता, दीवार गिर जाती, मैं क्या करती? इन लोग को शर्म आनी चाहिए कि कोई गरीब का घर तोड़ने से पहले उसको बताओ, उसको बोलो, उसको बताओ। ऐसा थोड़ी ना होता जैसे मर्जी आए लेके ठेल दिए। हम भी गरीब आदमी, हमको भी टाइम दो ना, हम जाए तो कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके पास में उच्च अधिकारी प्रशासन का कोई बंदा आया यहाँ? नहीं सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया ना। हाँ, ना कोई आया। एमसी भी वोट लेना रहता तब आती है एमसी। अंदर मेरा आदमी सामान खाली कर रहा था और ऊपर से जेसीबी एकदम से चला दी थी, और मैंने तो टैग भी पहला पड़ चुका है, और मैं एकदम चक्कर खाकर गिर गई यहाँ से। कम से कम किसी नागरिक इनको बताना भी तो चाहिए कि भी हाँ भाई अपना घर खाली कर लो। उस टाइम आप कहाँ थे? मैं अंदर काम कर रही थी जी, मन तो देख के जैसे भी, फिर मैंने फटाफट फोन करके बुलाए, तब जाकर सामान निकल आया। जब आपका घर तोड़ा गया तो आपको इंटीमेशन या कुछ? कोई नहीं आया यहाँ से, कुछ भी। पुलिस वाले आए तो 2-3 दिन, वीरवार को आए थे, क्या कर गए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। एक दिन का कहना तो चाहिए कोई। मैसेज आपको मिला हुआ था ना? वीरवार को आए थे, ये बोल गए थे 4 तारीख तक टूटा गया, आज 4 तारीख है, जो कोई पूछे थे। तो आपका भी क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा सारा घर टूट गया, नुकसान क्या इसकी? मेरा तो आदमी मर जाता, जैसे भी के नीचे नुकसान, इसके ऊपर क्या होता जी मेरा? आपने इसके बारे में किसी को लिखित में बताया? अपने किसी ने क्या, कोई आया यहाँ से? इर तक तो सवेर के सामान्य समेट रहे, कोई भी नहीं आया, ना चाय ना पानी ना रोटी ना कुछ भी, सारे तो यूं ही फिर रहे बेघर हुए। कौन? मेरा नाम सवित्री। सावित्री, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ है, हुड्डा ऑफिस में मैं काम करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने सारे अफसरों से बोला, देखो मेरा रूम टूट रहा है, अगर आप हमारे को नोटिस देते या इन गौशाला वाले को बुलाते तुम इधर, तो ये भी थोड़ी हमारी मदद करते कि भाई क्यों तोड़ रहे हैं, या तो सर जी हमारे को नोटिस देते। मेरे सारे घर तोड़ दिए, 4 कुत्ते बच्चे भी मार के सारा सामान दबा दिया मेरा। मशीन चलाई थी जी उन्होंने, मशीन चला दी? हाँ, बच्चे दब रहे हैं मेरे। हाँ, तो खाली करने का मौका भी नहीं दिया? नहीं जी, ना करे थे हम किसी डीसी को नहीं। मैंने कहा था करनाल वाली बीबी से बात करो आप, हम उनके पास काम कर रहे हैं, तो कहते हम किसी बीबी को नहीं, आज का मौका किसी को नहीं देंगे। तो हमने कहा उन लाला जी को बुला दो जिनकी गौशाला बनी हुई है, थोड़ी वो भी हमारी मदद करेंगे। कोई मैंने गलत तो नहीं किया इनको। तो गौशाला भी तोड़? हाँ, वो गौशाला भी थोड़ी कह रहे तू हर जन यहाँ से, तेरे को भी दबा देंगे हम। तो हमने कहा हमारे को दबा दो, मरना मंजूर है। आपको बोला गया है, उन्होंने बोला भी आपको भी दबा देंगे? आप हमारे को भी दबा देंगे, कह रहे तेरे को भी दबा देंगे। मैं कहा दबा दो जी, शमशान घाट नेड़े या मर जाएंगे, चले जाएंगे। जय श्री राम। मेरा नाम मोनू चावला है।
जो अम्बाड़ा व हर जगह हम गौ सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेवा धाम में पंचकुला के अंदर यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ बेसहारा गौवंश, ये देखो आप, छोटी छोटी बछड़ियाँ यहाँ पर रख कर हमारे अंकल जी सेवा कर रहे हैं लगातार। और बहुत ही खुशी का विषय है कि यहाँ पे इतने गौवंश की सेवा लगातार, लगभग 85 गौवंश यहाँ पर है जो बेसहारा सड़कों पे गलियों में घूम रहे थे, उनको वहाँ यहाँ पे रखा हुआ है, लगातार यहाँ पर सेवा चल रही है। और आज जो यहाँ पर ये काम हुआ है, सरकार प्रशासन की तरफ से, हुड्डा की तरफ से जो एक गौशाला की दीवार थी और उसको तोड़ा गया, तो इसके लिए सभी जो हमारे सनातन धर्म के लोग और गौ रक्षा के लोग यहाँ पर आए हैं। और मेरा सरकार से निवेदन है कि ये गौशाला बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इसका पूरा सहयोग करें। और इसी विषय में हम हरियाणा सरकार गौ सेवा योग चेयरमैन स्वर्ण गर्ग जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप गौ माता की सेवा करते हो, गौ रक्षा करते हो, तो हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी और इस गौशाला को और बड़ा बनाएंगे और बढ़ चढ़कर यहाँ पर सेवा करी जाएगी। जैसे कि आज आपने देखा छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो दीवार तोड़ेगी, बाहर निकली थी और घूम रही है, लेकिन सरकार कहती है कि गौशाले बनाओ और चलाओ, हम ग्रांट भी देते हैं, ये किसी से ग्रांट भी नहीं देते, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है जी आपकी। ये लगातार अभी तक सरकार से कोई भी इनको सहयोग नहीं मिला, लेकिन हम सरकार के पास गए हैं, प्रशासन के पास अभी बात पहुंची है। जैसा कि हमें चेयरमैन स्वर्ण गर्ग जी ने बताया कि आप बिल्कुल किसी तरह की आप बेफिक्र मत करो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात होगी और जो भी माननीय हमारे मंत्री जी हैं उनसे भी बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार काम करना चाहती है, लेकिन प्रशासन इसमें लापरवाही कर रहा है और सरकार को बदनाम कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि सरकार को बदनाम करने वाला ये प्रशासन है। प्रशासन को होश में आना चाहिए। अगर ये बात मुख्यमंत्री तक पता चलेगी तो मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री इसमें पूरा संज्ञान रहेंगे और जो भी ये प्रशासन ने ये नीच काम करा है गौशाला के उसमें, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसमें अधिकारी आए उनको सस्पेंड करना चाहिए कि गाय माता की सेवा के लिए ये गौशाला बनी हुई है। और हम पूरी जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, गौ रक्षा वाली हैं, ये बिल्कुल सहेंगे नहीं। अगर कोई भी ऐसा काम करेगा, गौशाला की दीवारें तोड़वाएगा, तो हमारी सभी टीम, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे पूरे प्रदेश की है, सभी बढ़ चढ़कर यहाँ पर सहयोग करेंगे। और हमारी सभी सनातन धर्म की टीम, गौ रक्षा की टीम और हमारे बड़े भाई गुरवेश राणा जी, देवीलाल जी, दीपांशु जी, उनके साथ सभी साथी मिलकर यहाँ पर आए हैं। और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सभी टीमें इनके साथ है और गाय माता की रक्षा करेंगी और गाय माता की सेवा करेंगी। हर व्यक्ति ने जो जेई और एसडीओ यहाँ पर आए थे उनकी रिक्वेस्ट की, उनके आगे हाथ पैर भी जोड़े, जबकि इन्होंने अग्रवाल जी ने भी किए, लेकिन उन्होंने एक नहीं इनकी सुनी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा जी, यहाँ पर जो प्रधान है अग्रवाल जी, ये तो एक भगवान का रूप है। मैं इनसे मिला तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ इनसे मिलकर कि इतने अच्छे सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं और एक गाय माता की सेवा कर रहे हैं बिना किसी लालच के और इतने भाव से सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हम देखो सारा दिन घूमते हैं जी हरियाणा के अंदर भी, और मिल के पता लग जाता है बंदे का कि बंदा कैसा है। जो इनसे मिलकर सेवा भाव का हमें पता लगा और हमारी टीम में सारी इनके साथ है। और इसके लिए हम चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे हमें सेंटर तक जाना पड़े, तो हम जाएंगे। जहां भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी टीमें हमारी सारी इनके साथ हैं और बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे। और हम इसको और गौशाला को साथ में सरकारी जगह पड़ी है, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि और भी आप आसपास जगह दें ताकि जो सड़कों पे घूम रही है गौवंश यहाँ पर रखा जाए और यहाँ पर प्रॉपर गाय माता अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो उसका यहाँ पर इलाज करा जाए। और मैं पंचकुला वासियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप बढ़ चढ़कर यहाँ पर सहयोग करें। आपके नाडा साहब के बिल्कुल नज़दीक इतनी अच्छी गौशाला खुली है, तो आपको सबको सहयोग करना चाहिए और बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए। और मैं अफसरों से निवेदन करता हूँ कि अगर दोबारा अगर ऐसा काम हुआ तो हमें मजबूरन सभी धार्मिक संस्थाओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं उम्मीद है कि हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री गौ सेवक है, यहाँ जो हमारे मंत्री हैं वो भी गौ सेवक है, वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं, वो भी हमारे से प्यार करते हैं। सभी गौ भक्तों से कोई भी ऐसा आगे काम नहीं होगा जिससे सरकार की बदनामी हो। जैसा कि आपने देखा इन्होंने निस्वार्थ गौ सेवा की है, तो इससे दूसरी जो गौशालाएं हैं उनके ऊपर भी, उनके दिल पर भी आघात पहुंचा होगा कि इनकी जो गौशाला चल रही है उसके कारण, जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने ये आज बर्बरता की थी, तो उससे दूसरों के
ठेस पहुंची है और निस्वार्थ कोई सेवा करना चाहेगा, गौ सेवा करना चाहेगा कोई? बिल्कुल जी, आपकी सही बात है। देखो, जैसे भी हमें पता लगा हम तुरंत यहाँ पर आए हैं और सीधा हम प्रशासन से पता लगा कि प्रशासन से भी 1-2 प्रशासन वालों से भी बात हुई है और गौ सेवा योग चेयरमैन से भी मिले हैं। उन्होंने हमारे पूरा आश्वासन दिया हमें कि आप बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री हो जाओ कि हमारी सरकार आपके साथ है, गाय माता की सेवा के लिए साथ है। और मैं तो कहता हूँ कि बढ़ चढ़कर फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि पंचकुला वासियों को यहाँ पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर सेवा करें। जितने यहाँ पर लोग जुड़ेंगे उतना उस गौ माता के लिए, गौवंश के लिए अच्छा होगा। और देखो जी, हम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में बिजी होते हैं और कल तो बहुत ही बड़ा दिन है, गोपाष्टमी का दिन है और इतना बड़ा दिन है और अब यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें, व्यवस्थाएं देखें कितनी अच्छी। मेरा तो यहाँ पर आकर इतना मन खुश हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मन प्रसन्न हुआ है। तो सभी यहाँ पर आए और मैं तो फिर आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मुख्यमंत्री गौ भक्त हैं और वो यहाँ पर पूरा सहयोग भी करेंगे और हमारा पूरा साथ भी देंगे और ये गौशाला को पूरे अच्छी तरह चलाएंगे भी और इसको और बड़ा करेंगे और जितने भी सड़कों पे बेसारा गौवंश है इसको भी यहाँ पर रखेंगे। जितनी जगह बड़ी होगी तो उतना हमारे लिए ठीक होगा।